साइबर क्रिमिनल्स के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैक करना कितना आसान है। दोस्तों, इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्क है जिसमें 1 अरब से अधिक एक्टिव यूजर्स हैं और इसकी लोकप्रियता के कारण ये हजारों साइबर क्रिमिनल्स का निशाना है। Are you really the most annoying person on Instagram? People are getting direct messages claiming that they are. But is this just another annoying scam or the real deal? Here's mydaily.com. Here we go again, yet another phishing scam to be on the lookout for. Like always, scammers are looking to get their hands on your personal information. And if you're not too careful, this one could come pretty close to tricking you, mostly because the messages come from someone you know. It reads, "Oh my gosh, you're actually ranked on the Instagram most annoying user wall. Someone put all your pictures on it. You're currently ranked 19. This is horrible. You can even see who put you there." And despite the grammatical errors, you might be tempted to click on the link. Don't do it. It's just a spam link that asks you to sign into your Instagram account. And if you do, the scammers have your information. They can sell it or even log into other accounts where you may have used the same password. ये एक लिंक है जो आपको अपनी निजी फोटोज दिखाने के लिए भेजा जाता है, जो सबसे हॉट इंस्टाग्राम यूजर प्रतियोगिता में प्रस्तुत की गई है। इस लिंक को ईमेल या मैसेंजर के माध्यम से भेजा जाता है और ये एक वेबसाइट पर ले जाता है जो इंस्टाग्राम की तरह ही दिखती है। हालांकि केवल लिंक खोलने से आप अपने पासवर्ड सहित अपने अकाउंट का पूरा नियंत्रण खो सकते हैं, चाहे आप कोई डेटा छोड़ें या नहीं। साइबर क्रिमिनल्स सेल्फ एक्सेस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो गिटहब जैसी वेबसाइट्स पर फ्री मिल जाते हैं। वो आपको एक लिंक भेजते हैं जो इंस्टाग्राम जैसा लगता है और उससे वो आपके इंस्टाग्राम की कुकीज चोरी कर लेते हैं। कुकीज एक वेबसाइट द्वारा भेजी जाने वाली छोटी जानकारी होती है और यूजर के ब्राउजर में स्टोर होती है। इंस्टाग्राम कुकीज ब्राउजिंग आदतों के बारे में जानने और एक्सेस को याद रखने में मदद करती है ताकि यूजर को हर बार इंस्टाग्राम खोलने पर अपने पासवर्ड को फिर से डालने की आवश्यकता ना हो। जब आप अपने पास भेजे गए उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी कुकीज सीधे साइबर अपराधियों को चली जाती है। आपकी कुकीज के साथ वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी अन्य डिवाइस पर खोल सकते हैं और आपका पासवर्ड बदल सकते हैं। बाद में आप अपने अकाउंट में लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे और आपसे आपके अकाउंट के बदले में पैसे मांगे जाएंगे। वो आपके सभी फॉलोअर्स और दोस्तों को मैसेज भी कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स इंस्टाग्राम अकाउंट की चोरी करने के लिए कई तरीकों के स्कैम और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर्स। ऑनलाइन स्टोर और इंस्टाग्राम शॉपिंग मोड के माध्यम से अब कंपनीज के लिए आपको अपने ऑनलाइन स्टोर पर भेजना आसान हो गया है, लेकिन सावधान रहें। भले ही उनकी वेबसाइट भरोसेमंद लगे, साइबर अपराधी आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स रख सकते हैं। वो कुछ समय के बाद या कुछ महीनों बाद में उसका उपयोग करते हैं ताकि आपको कुछ भी संदेह ना हो। फेक कंपनीज। पिछले स्कैम के समान कई कंपनियां या लोग हैं जो आपको लाइफ के बेस्ट इन्वेस्टमेंट का अवसर देंगे, जिससे आप 24 घंटों में अपने पैसे को दुगना कर पाएंगे। या वो आपको पैसे कमाने का कोर्स बेचेंगे, या वो आपको फॉलोअर्स बढ़ाने का ऑप्शन देंगे जिससे आप फेमस हो सकते हैं। और इस सब के लिए पहले वो आपसे कुछ जमा करने के लिए कहेंगे, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। वो आपके पैसे लेकर गायब हो जाएंगे या वो आपको बेकार सामान या सर्विसेज प्रदान करेंगे। नकली प्रोफाइल। यदि कोई मॉडल या इन्फ्लुएंसर अचानक आपसे संपर्क करता है क्योंकि वो मिलना चाहते हैं और किसी समस्या को हल करने के लिए आपकी सहायता चाहते हैं, या आपको किसी की प्राइवेट फोटोज दिखाना चाहते हैं, या अगर आपने किसी ऑनलाइन कंपटीशन में पार्ट लिया था और आपकी लॉटरी लग गई और इस पैसे को लेने के लिए आपको कुछ पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, या अगर कोई अमीर लड़का या लड़की आपको पसंद आ गई हो और वो आपको पैसे देने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगे, इन मामलों में से किसी पर भी विश्वास मत करिए क्योंकि ये सब स्कैम है। इसके अलावा यदि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किसी इन्फ्लुएंसर की तलाश कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे एडिडास, नाइकी, स्टारबक्स के एम्बेसडर बनकर आपको बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि वो हर पोस्ट में इन ब्रांड्स को टैग करते हैं, लेकिन वास्तव में वो लाखों फॉलोअर्स को स्कैम करते हैं। नाइजीरियन स्कैम। अचानक साइबर क्रिमिनल आपको किसी कारण का समर्थन करने या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए संदेश भेज सकते हैं जिसे कोई लाइलाज बीमारी हो। वो बोलेंगे कि आप अपनी वित्तीय सहायता के परिणामों को देख पाएंगे और आपको एक छोटे से उपहार के साथ एक अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन ऐसे ही स्कैमर्स ने लाखों लोगों को धोखा दिया है।
यहाँ तक कि कुछ इन्फ्लुएंसर जो कि इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर फेमस हैं, वो आपको पैसा दान करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में सभी पैसे का उपयोग कपड़े, जूते या कार खरीदने के लिए करते हैं। वायरस वाले लिंक्स। आपको कुछ विज्ञापन दिखाई दे सकते हैं जो आपको कुछ शॉपिंग वेबसाइट तक ले जाएंगे, या आपके दोस्त या फॉलोअर्स आपको मैसेज करके बोलें कि आपकी फोटोज किसी ने लीक कर दी है या आपकी कोई वीडियो उन्हें मिली है और उसका लिंक आपको भेजें, तो उस पर आप क्लिक ना करें। हालांकि जब आप ऐसे लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो आपको एक फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो वास्तव में एक वायरस होगा जो आपके फोन या कंप्यूटर से सारी जानकारी चुरा लेगा। या कोई वेबसाइट आपको ये बताती है कि आपकी प्रोफाइल को कौन देखता है, या आपको सेलिब्रिटीज की फोटोज के कमेंट्स में कोई ऐसा लिंक मिले जो उनकी प्राइवेट फोटोज दिखाने की बात कर रहा हो। उन्हें आप बिल्कुल भी ना खोलें, क्योंकि ये लिंक्स बॉट से आते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए फेमस लोग की फोटोज में लोग कमेंट करते हैं और आपको उन्हें खोलने के लिए लुभाते हैं। जब वो आपके डिवाइस को वायरस से इन्फेक्ट करते हैं तो वो आपकी सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या आपकी फोटोज लीक कर सकते हैं और आपके बैंक खाते को भी खाली कर सकते हैं। फिशिंग। इस तकनीक के माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स लोगों के यूजर नेम या पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड का डेटा चुराते हैं। वो किसी भरोसेमंद कंपनी के नाम पे धोखाधड़ी करते हैं। Well, Carol, a warning tonight for anyone who uses Instagram or has teenagers on the social site. A new scam is conning thousands of people nationwide. The scam involves this Michigan. लेकिन इन ईमेल्स को ना खोलें, क्योंकि इनसे आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल या आपके व्यक्तिगत डेटा को चुरा लेते हैं और फिर आपको फोटोज के बदले में ब्लैकमेल करते हैं। ये इंस्टाग्राम स्कैम आप तक न केवल ईमेल से बल्कि व्हाट्सएप द्वारा भी पहुंच सकता है। वो इंस्टाग्राम से ईमेल करते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपने उनके टर्म्स और कंडीशंस का उल्लंघन किया है, और वो आपको एक पेज भेजते हैं जो इंस्टाग्राम जैसा दिखता है और इस पेज पर आपको लॉग इन करना होता है। लेकिन वास्तव में ये साइबर क्रिमिनल्स की वेबसाइट होती है, और अगर आप लॉग इन करते हैं तो आप उन्हें अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेज देंगे। यह आमतौर पर वेरीफाइड प्रोफाइल वाले यूजर्स के साथ होता है, क्योंकि वो अपना अकाउंट खोने का चांस बिल्कुल भी नहीं ले सकते और साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस जाते हैं। इसी तरह से आपको अपना प्रोफाइल वेरीफाई करने के लिए एक ईमेल आ सकता है। उस ईमेल के अनुसार आपको उनसे संपर्क करने के लिए एक वेबसाइट में कुछ निजी और सार्वजनिक डेटा दर्ज करना होगा। सच्चाई यह है कि इंस्टाग्राम इस प्रक्रिया को करने के लिए आपसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगा, भले ही आप फेमस सेलिब्रिटी क्यों ना हो। ब्लैक मार्केट। दोस्तों, साइबर क्रिमिनल आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल ले सकते हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स का डेटाबेस लीक हो चुका है, जैसे कि कैनवा, वॉटपैड, अडोब, एप्टॉइड, अवस्थ, ब्रेजर्स, बिटली, GTA गेम्स। ब्लैक मार्केट में इतने सारे लीक पासवर्ड उपलब्ध हैं जिनसे हजारों इंस्टाग्राम अकाउंट को चोरी करना आसान है। वो ईमेल द्वारा आपसे संपर्क करेंगे और कहेंगे कि उनके पास आपका पासवर्ड है और आपको सबूत के रूप में आपका लीक हुआ पासवर्ड भेज देंगे। इससे आपको लगेगा आपका डेटा लीक हो गया है और आप बेवकूफ बन जाते हैं। हमेशा बेहतर होता है कि इंस्टाग्राम या किसी और ऐप पे प्राइवेट फोटोज बिल्कुल भी शेयर ना करें। संदिग्ध लिंक या मैसेज ना खोलें जो आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए कहे। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप असली instagram.com पेज पर लॉगिन कर रहे हैं और प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें। किसी भी ऑनलाइन स्टोर की विश्वसनीयता सुनिश्चित किए बिना उसमें अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी बिल्कुल भी सेव ना करें या पैसे बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें। अपने पुराने पासवर्ड्स बदलें, क्योंकि वो ब्लैक मार्केट में लीक हो सकते हैं और एक दिन साइबर क्रिमिनल आपको चपत लगा सकते हैं। किसी भी चैरिटी फंड में विश्वास ना करें, क्योंकि वो एक धोखाधड़ी हो सकती है। बारीकी से जांच करें कि कौन से संगठन वास्तव में मदद करते हैं और भरोसेमंद हैं। याद रखें, यदि कोई आपके इंस्टाग्राम अकाउंट या आपकी निजी फोटोज के बदले में ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो आपको उसका जवाब नहीं देना चाहिए। इसके बजाय साइबर पुलिस और इंस्टाग्राम को उसकी रिपोर्ट करें। साइबर दुनिया में आपको अपनी डिजिटल अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें।